एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, आपका मन लग गया तो बढ़ाते रहो, ध्यान को बढ़ाते रहो, स्थिरता का अभ्यास बढ़ाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 24 मिनट तक आ जाओ। क्षायक संकट हो सकती है आपकी, इसी भाव में क्षायक संकट प्राप्त कर सकते हो। पर कितना संघर्ष करना पड़ेगा, एक एक मिनट के लिए आगे बढ़ना है आपको। और सारी सुख सुविधाओं के पीछे रख करके आप अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। सुख और साता का अंतर समझें। जब भी आप भोजन करें तो सुख मेरे भीतर है, था रहेगा। भगवान महावीर को उड़द के बाकले मिले, 6 महीने के बाद उड़द के बाकले मिले। तो भगवान महावीर ने तो नहीं कहा कि उड़द के बाकले मुझे मिले। हम जब पारना करते हैं तो क्या चाहिए, हमें अपने मनपसंद की चीज़ चाहिए। तो कहाँ भगवान महावीर और कहाँ हम, कितना देह को महत्व दिए जा रहे हैं। और केंद्र में आकर के भी मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। देखो मेरा कोई आक्षेप नहीं है किसी के प्रति। यदि आपने देह के मोह को तोड़ना है, सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व देह के प्रति। मैं शिव मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मेरा संग है, मेरी परंपरा है, मेरी धारणा है, कुछ नहीं। आत्मा का कोई संग नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धारणा नहीं, आत्मा का कोई आचार्य पद नहीं। आत्मा सबकी समान आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सबके गुण धर्म समान है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आत्म सर्वभूतेषु, तो आत्मा को महत्व देना है। भगवान बार बार जब देखना शुरू करते हैं, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, हे जीवात्मन, तो बार बार हमारा मिथ्यात्व तोड़ते हैं। जो हमारा मोह है देह के प्रति, उसको तोड़ करके संकट का पोषण करते हैं और जीव को जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ भगवान करवाते हैं। और उसमें आप स्थित होते भी हो। जब भगवान फरमाते हैं आपका मन लग जाता है, क्योंकि वो संकट भरे वाणी है और आपका मन लग जाता है। ऐसे ही आप अपने में स्थित रह करके अपना शोध खुद करो, किसी की तरफ मत देखो कोई क्या कर रहा है, हम सब के बारे कुछ नहीं। आप देखो कि मेरी रुचि कहाँ है, अभी तक मेरी रुचि बदली क्यों नहीं। जन्म से लेकर अभी तक क्या खाने में रुचि है, क्या पहनने में रुचि है, क्या अभी भी बात करने में रुचि है। अब आप आए हो, किसी को लेकर के आए हो, क्या चाहते हो उसका संग मुझे मिले, या वो आपके साथ कमरे में ठहरे। क्या ज़रूरत है किसी को, अकेले रहो ना, किसी की ज़रूरत नहीं। भगवान कहते हैं अकेले चलो, अकेले उठो, अकेले बैठो, अकेले भोजन करो, बंद आंखों से और खुली आंखों से सारा समय मात्र 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 जीव। यहाँ जीव को केंद्रभूत किया जा रहा है, मात्र मात्र जीव को केंद्रभूत किया जा रहा है। और जीव में 8 गुणों की संपदा है, 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर थी, है, रहेगी। उसको जाने और देखें। मैं निराकार है ही नहीं,
मैंने कुछ खाया ही नहीं, मैंने पिया ही नहीं, मैंने भोजन ग्रहण नहीं किया। और इतना भोजन हमने ग्रहण किया, रस लेके किया, इंद्रियों के विषयों को लिया। ना मैं इंद्रिय हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना मेरा कोई किसी पर अधिकार है। मैं जीवात्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व, सब कुछ भरा है, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण जीवात्मा। मैं जीवात्मा, मेरा वजन नहीं, मेरा रंग रूप नहीं, मेरा आकार नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। सारा व्यवहार जगत छोड़ करके जब अकेले आप जीव आत्मा को महत्व दोगे तो सुख भीतर से प्रकट होगा। सुख क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा मिथ्यात्व और मोह बाधक बन रहा है। मिथ्यात्व को तोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये मिथ्यात्व और संकट की जंग चल रही है। जंग में आप विजय होना है, संकट को पोषण करना और मिथ्यात्व को छोड़ देना है। इसलिए बार बार जब भी मौका मिले, बार बार शिविरों में आओ, बार बार ध्यान करो, 2 घंटे 4 घंटे ध्यान करो। और मन जो कहे, मन के पीछे नहीं लगना। मन चाहे मुझे ये करना है, नहीं करना। बुद्धि निर्णय नहीं लेना। इंद्रियों के विषय हमें घुमाते हैं, न इंद्रियों के विषय, न मन, न बुद्धि, न इंद्रियां। बार बार भगवान कहते हैं जीव अकेला परम सुखी है। जीव अनंत सुख जीव में है, अनंत ज्ञान जीव में, अनंत दर्शन जीव में। ये अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनेगा। और धीरे धीरे ये कर्म जो लगे हैं, ये कर्म जो निकालने का तरीका, ये चौथे आरे की साधना आपको मिली है। ये कौशक का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग, आतापना का प्रयोग, जो कर्म आपको उदारक शरीर पर आते हैं, कर्म निकल करके वो उदारक शरीर पर आते हैं। वो जीव तो सुखी है, जीव को कुछ नहीं छूता, जीव अलग है। ये कर्म कारमान शरीर उदारक शरीर पर आते हैं और निकलते हैं, फिर क्षय हो जाते हैं। इस कर्मों को क्षय करना है, उदारक शरीर का पोषण नहीं करना। कारमान शरीर पर जो कर्म लगे हैं उसको घटाना है, घटाना है, घटाना है। और मोह को कम करना है। मोह देखो कैसे हमें घुमाई जा रहा है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, सुखी हो जाऊँ, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए। देखो मोह कैसे घुमाता है। एक बंदर का दृष्टांत दिया था। जैसे एक बंदर को भोजन करने की इच्छा हुई, उसमें अंदर सैकड़े मुंह वाला बर्तन था, उसके अंदर चने थे। बंदर को खाने की इच्छा हुई तो उसने देखा कोई नहीं है, उसने अपना हाथ अंदर डाल दिया। अब अंदर डाल दिया तो बाहर निकले नहीं, क्योंकि मुंह बहुत छोटा था। अब वो हाथ, यदि वो चाहे तो हाथ छोड़ करके भाग सकता था, परंतु वो जो अंदर वस्तु थी, चने थे, वो लेना चाहता था, खाना चाहता था। और ना तो वस्तु को छोड़े और ना वो जहाँ से जाए। इतने में आवाज़ आई मालिक की। मालिक ने देखा ये बंदर, उस बंदर को पीटा और बंदर ना तो चने खा सका, मार खानी पड़ी। ऐसे ये मोहनीय कर्म हमें घुमाता है, जो हमें 4 गति 84 लाख योनियों में ये मोह राजा है, ये घुमाता है, ये लेके जाता है। देखो वहाँ जाओ, सुख देवलोकों में सुख नहीं है, मनुष्य के सुख नहीं है, धन ज़्यादा इकट्ठा धन करने में सुख नहीं है। सुख तो आपके भीतर, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। इसलिए अपने भीतर जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। जो जो आपको बताया है, मोह का पोषण तोड़ो, मिथ्यात्व और मोह को तोड़ो। ये सबसे बड़ी बाधा है। साता और सुख को अलग अलग कर दो। साता को सुख मत समझ लेना। साता इंद्रियों का विषय है, पुद्गल का विषय है। जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव ने कुछ नहीं लिया, जीव सुखी ही है। जैसे आप निर्विचार निर्विकार अवस्था में रहते हो तो जीव सुख ही रहता है, सुखी ही रहता है। इसको सुख की ओर बढ़ते चले जाओ।
अक्रिय का मतलब है आप मन बुद्धि इंद्रियों से अलग हो करके जीव का जीव में स्थित हो जाना, ये अक्रिय है, ये अलिप्तता है, इसमें ध्यान घटित होता है। अक्रिय अवस्था में ध्यान घटित होता है। क्रिया का मतलब है जैसे आप एक आसन पर बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, एक हाथ पर दूसरा रख दिया, ये पहले आपने क्रिया कर ली, पर क्रिया में ध्यान नहीं है, अक्रिया में ध्यान है। जब आप इस देह के पार चले गए, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार चले गए और आप जीव का जीव में स्थित हो गए, जब अक्रिय अवस्था में आते हैं तब ध्यान घटित होता है। ध्यान है अक्रिय अवस्था में आना, मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के जीव का जीव में स्थित हो जाना। अभी आप सुन रहे हैं, भगवान फरमा रहे हैं कि अक्रिय अवस्था को बढ़ाइए, स्थिरता को बढ़ाइए। जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतना ध्यान। स्थिरता का मतलब क्या है? कठिन है स्थिरता, आप बार बार उपयोग लगाइए स्थिरता का। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार भी लगाना पड़े, उपयोग लगाए। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, इंद्रियाँ। स्थिरता एकदम नहीं बढ़ेगी, 2 समय, 4 समय, 6 समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ेगी। भगवान स्थिरता पर बहुत जोर दे रहे हैं कि स्थिरता के लिए एक तो मौन अनिवार्य है। यदि आप मौन नहीं रखोगे तो स्थिरता नहीं रह सकती। स्थिरता के लिए आपको बार 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 प्रयोग करना पड़ेगा और उससे गुजरना पड़ेगा, स्थिरता तब आएगी। देखिए विचार क्यों आते हैं कि हमने ही मन में विचारों को भरा है। जो विचार भरे हैं वो बार बार आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मन को महत्व देना ही नहीं। अभी तक हमने या आपने मन को महत्व दिया। मन जो चाहता था हमसे करवा लेता था, और मन भूत में लेके जाता है, जब भविष्य में लेके जाता है। भूत भविष्य में तो विचार ही विचार आते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो वो विचार ज़्यादा आते हैं। इसलिए मन की उपेक्षा कर दो, विचार आएंगे, आने दो, जाए जाने दो, मात्र दृष्टा भाव में रहो। धीरे धीरे निकलेंगे, एकदम नहीं निकलेंगे, विचार आएंगे। आप मौन रहने का पुरुषार्थ करो और उसके बाद उपयोग लगा सकते हैं। सोहम का सहारा ले सकते हो, श्वास का सहारा ले सकते हो, या आत्मा के गुणों का चिंतन कर सकते हो। जब बहुत आए तो मैं जीवात्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, ये विचार बाधक बन रहे हैं, मैं जीवात्मा हूँ। उस समय मन की उपेक्षा। देखो 3 चीज़ें हैं, मन बुद्धि और इंद्रियाँ। इस कारण हम संसार में भटक रहे हैं और यही आपको यहाँ तंग कर रहे हैं। मन बुद्धि और इंद्रियाँ। मन पर जो विचार भरे हैं वो आपको आते हैं और आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए आए तो दृष्टा भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से मात्र जानो और देखो, उसकी उपेक्षा कर दो। हम विचारों की कहानी बना लेते हैं, विचारों में रस लेते हैं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मन की तो आदत है इंटरेस्ट लेने की, हम इंटरेस्ट लेके बात सुनते हैं या कहानी बनाते हैं तो बढ़ते रहते। इसलिए कोई भी विचार आए कहानी मत बनाना, उसको महत्व ना देना, उसकी उपेक्षा कर देना और उसके साथ दृष्टा भाव में रहना। धीरे धीरे शांत हो जाओगे। देखो मक्खियाँ आती हैं तो परिचय तो मक्खियों का बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप सहन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। सहन नहीं कर पाते तो कई बार पल्ला या लेना भी पड़ता है। यदि आप दृष्टा भाव में रहें कि ठीक है उसका अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, ये भी जीव है, मैं भी जीव है, यदि उत्कृष्ट भाव से आप सहन कर लेते हैं तो बहुत कर्मों की निजरा होती है। यदि आप नहीं सहन कर पाते तो कुछ ना कुछ आप सहारा भी ले सकते हैं, पर उत्कृष्ट निजरा तो यही है कि दृष्टा भाव में रहो। और देखो कितनी देर तक मक्खी रहती है, मक्खी रहेगी, आपके शरीर को कटेगी, करेगी, और जितना आप सहन कर सकते हो उतना आपके कर्मों की निजरा हो जाएगी। क्योंकि मक्खी अपना काम कर रही है और हमारा ध्यान उस पर चला जाता है तो ध्यान की गहराई रुक भी जाती है। परंतु आप इतने ध्यान की गहराई में चले जाते हैं कई बार
आपको पता ही नहीं मक्खी मच्छर काट गया या नहीं काट गया, इतनी गहराई भी आ जाए आपकी तो फिर आप उसकी परवाह नहीं करते। यदि ध्यान की गहराई नहीं आती और मक्खी मच्छर बाधक बन भी सकते हैं, उस समय आप विवेक से या तो उसको कपड़े से हिला सकते हैं, नहीं तो उसको सहन कर सकते हैं, तो कर्मों की लग निर्जरा हो सकती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म और चर्या, ब्रह्म की चर्या, ब्रह्म में लीन रहना। जब आप जीव का जीव में स्थित रहते हैं तो आप शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये साधना सिद्ध गति की ओर लेके जा रही है आपको, अरिहंत बनने की साधना है। तो जब आप अरिहंत बनना चाहते हैं, संसार की मोह माया को छोड़ना चाहते हैं, तो फिर विषयों की ओर तो आपका मन जाएगा ही नहीं। यदि विषयों की ओर मन जाता है तो आप अभी अटके हुए हैं। पहली बात तो देह के मोह को तोड़ना है। ब्रह्मचर्य में सबसे बाधक है देह का मोह। आप देह के मोह तो करना ही नहीं। मैं देह हूँ, देह के साथ परिवार, माता पिता, बहन भाई, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ। व्यवहार जगत में आप जब उलझ जाते हो तो सारा संसार खड़ा हो जाता है। फिर व्यवहार में रह करके व्यक्ति को परिवार बसाना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है। ठीक है, वो गृहस्थ धर्म अलग है, एक है साधु धर्म, है गृहस्थ धर्म। भगवान ने फरमाया दोनों ही मार्ग यदि गृहस्थ धर्म का पालन करता रहे, मर्यादा में रहे, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी है। और यदि साधु अपने पंच महाव्रत धारण करके आगे बढ़े, उसका अधिकारी है। तो दोनों के लिए ब्रह्मचर्य का महत्व है, हर दृष्टि से महत्व है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।